खुदावंद यीशु मसीह के अजीम ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक थॉट के साथ, एक मैसेज के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं पर हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। यकीनन बहुत से लोगों को ये तजर्बा होता है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कुछ उन रुकावटों को, उन बैरियर्स को कि क्यों दुआओं का जवाब नहीं मिलता। कुछ लोगों की दुआओं का जवाब फ़ौरन ही मिल जाता है और कुछ लोगों की दुआओं का जवाब नहीं मिलता और कुछ लोगों की दुआओं का जवाब खुदावंद अपने ठहराए हुए सही वक्त पर मिलता है। तो अगर कोई इंसान खुदावंद में रहकर दुआ करता है, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करता है और उसको दुआ का जवाब अगर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि खुदावंद राइट टाइम पर, सही वक्त पर खुदावंद दुआ का जवाब देगा। अगर हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करते हैं तो हमें ये तसल्ली होती है कि खुदा मेरे लिए काम कर रहा है और खुदा राइट टाइम पर, खुदा अपने ठहराए हुए वक्त पर मेरे लिए बेहतर करेगा, बल्कि बेहतरीन करेगा। क्यों दुआओं का जवाब नहीं मिलता, हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे आज। तो आज आप एक हवाला देखें याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से। तो नंबर 1 पर जो पॉइंट है हमारा कि क्यों दुआ का जवाब नहीं मिलता, वो है शक। जिस खुदा कभी भी उस इंसान की दुआ का जवाब नहीं देता जो शक करता है, जो ये कहता है कि मैंने दुआ तो कर ली है, पता नहीं अब ये मेरा काम हो भी या ना हो। यानी जो पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाता, जो बेइत्काद है, वो खुदावंद के कादर मुतलिक होने पर शक करता है। उसको डाउट रहता है कि दुआ तो की है, वो अपने दिल में सोचता है कि फिर भी उसको डाउट रहता है कि शायद ये मेरा काम हो या ना हो। अब खुदावंद तो दुआ का जवाब देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम उस शख्स में है जो शक करता रहता है, जो पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाता। इस इंसान की बेइत्कादी के सबब से खुदावंद अपना जलाल इस इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं कर पाता। हम देखते हैं याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से। तो लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। यानी आप पूरी तरह से, पूरे इत्काद के साथ खुदावंद के पास आए कि खुदावंद मेरा कादर मुतलिक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लिखा है कि कुछ शक ना करे, यानी शक की कोई गुंजाइश ही ना हो, ज़रा सा भी शक ना करे, क्योंकि खुदावंद शक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदावंद चाहता है कि हम पूरे यकीन के साथ, पूरे इत्काद के साथ खुदावंद के पास आएँ, क्योंकि लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है, जो कभी ऊपर कभी नीचे, जो एक जगह पे इंसान खड़ा ही नहीं रहता, जो दुआ करता है और उसको डाउट रहता है और वो समुंदर की लहरों की मानिंद आगे पीछे होता रहता है, जो उस दुआ पे खड़ा नहीं रहता। तो लिखा है 7 आयत में, ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। यानी जो आदमी ज़रा सा भी शक करता है वो ये ना समझे कि मैं खुदावंद से कुछ पा लूँगा या मेरी दुआ का जवाब मिलेगा। यकीनन वो खाली हाथ ही रहेगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और लिखा है कि वो ऐसा शख्स 2 दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। माय डियर, अगर आपकी ज़िंदगी में शक है, बेइत्कादी है, भरोसा नहीं है खुदावंद के कलाम पर, तो खुदावंद जो कहता है, खुदावंद उसके पीछे हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि खुदावंद ला तब्दील है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदम ज़ात है जो अपनी बात से फिर जाए, बल्कि हमेशा खुदावंद जो कहता है खुदावंद उसे करता है। अगर मैं ये सोचूं कि पता नहीं ये मेरा काम हो या ना हो, ये काम, ये बात मेरे लिए हो या ना हो, तो यकीनन वो नहीं होगी। और जो ये सोचता है, शक करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं मत्ती 13 बाब और उसकी 58 आयत से, और उसने लिखा, उसने
उनकी बेइत्कादी के सबब से वहाँ बहुत मौजे ना दिखाए। तो वजह क्या बनी यहाँ पर मौजे ना दिखाने की? उनकी बेइत्कादी और शक। खुदावंद यीशु मसीह तो हल्ले मुश्किलात है, खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, खुदावंद मौज़ात करता है, खुदावंद नामुमकिन को भी मुमकिन में तब्दील करने वाला खुदा है। लेकिन बेइत्कादी और शक करना खुदावंद को मौज़ात करने से रोकता है। खुदावंद चाहता है कि आप पूरी तरह से ईमान रखें, भरोसा रखें, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौज़ात होते हैं, जो शक करते हैं उनकी ज़िंदगी में मौज़ात नहीं होते। तो खुदावंद आज अगर आप में शक है तो आप खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदावंद तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। खुदावंद उसकी ज़िंदगी में जलाल अपना ज़ाहिर नहीं कर सकता जो इंसान शक करता है। आपको पूरे ईमान के साथ, पूरे इत्काद के साथ खुदावंद के पास आना होगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है नामाफ़ी। अगर किसी के अंदर नामाफ़ी है, जो अपने दिल में नामाफ़ी रखता है, जो बदले की आग में जलता रहता है और जो पिछली बातों को पकड़ के रखता है और उनको भूलता ही नहीं, जो ये कहता है कि मैं तो बदला लूँगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं अब माफ़ नहीं करूँगा, मैं तो अब इसको तबाह बर्बाद कर दूँगा। खुदाम के कलाम में लिखा है कि ऐसे शख्स के हदिये और नजराने जो हैं वो भी कबूल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है जो शख्स दुआ करता है और माफ़ नहीं करता, उसको शिकायत है किसी से, जो बुड़बुड़ाता रहता है, अपने अंदर नफ़रत रखता है अपने दिल में किसी के लिए, तो ऐसा आदमी जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार रहता है, वो बेचैन रहता है। बहुत ज़रूरी है अपनी दुआओं का जवाब पाने के लिए और ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए, आज़ाद होने के लिए कि दूसरों को मुआफ़ किया जाए। तो हम एक हवाला देखते हैं मरकस उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत से हम देखेंगे कुछ चंद आयात। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और लिखे अगर तुम मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करेगा। बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को मुआफ़ किया जाए। खुदावंद भी यही तालीम देते हैं और यीशु ने कहा कि जिस तरह तुम दूसरों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें उसी तरह से माफ़ करेगा। खुदावंद माफ़ करने के लिए तैयार है और हमें भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। तो आए हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। अगर हम कहें कि हम इसको तबाह बर्बाद करेंगे, अगर हम बदला लेंगे, तो खुदावंद कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा। तो तेरा काम ये है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर तेरा दुश्मन प्यासा हो तो उसको पानी पिला। आपका रवैया, आपका मिजाज मसीह जैसा होना चाहिए, जैसा खुदावंद ने भी सलीब पर जब खुदावंद थे तो उन्होंने भी अपने दुश्मनों को माफ़ किया। उन्होंने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अगर हमारा खुदावंद माफ़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते। हम जिसको फॉलो करते हैं, जो हमारा हीरो है, जो हमारा लीडर्स है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी खुदावंद की तरह माफ़ करने वाले बने। बल्कि अगर हमने दुआओं का जवाब पाना है तो हमें भी माफ़ करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है, ना माफ़ी जो है, नफ़रत जो है, बहुत बड़ी रुकावट है दुआ का जवाब ना आने में। अगर आप माफ़ करेंगे दूसरों को तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशी, तसल्ली, इत्मीनान और शादमानी आएगी। खुदावंद ने कहा कि हम ज़बूर में गाते हैं कि तू अपनी अखियाँ तो हाल वेखेगा शरीरा दा, यानी तू अपनी आँखों से शरीरों को देखेगा, खुदावंद खुद शरीरों को बदला देगा। तीसरी बड़ी जो रुकावट है वो है अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है। खुदावंद गुनाह को माफ़ करता है, लेकिन अगर कोई इंसान गुनाह पे गुनाह करता ही जा रहा है तो खुदावंद
बदी को पसंद नहीं करता, खुदावंद बदी के साथ नहीं रह सकता। लिखा है कि खुदावंद इतना पाक है, खुदावंद बदी को देख नहीं सकता। खुदावंद गुनाहगार को तो प्यार करता है, खुदावंद चाहता है कि, लेकिन खुदावंद गुनाह से नफरत करता है। खुदा गुनाह के साथ नहीं रह सकता। खुदावंद ने खुद उस गुनाहगार की खातिर अपनी सलीब पर जान दी, तो इससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान कहे कि मैं खुदा को भी अपने दिल में रखूं और बदी को भी अपने दिल में रखूं, तो खुदा ऐसे दिल में नहीं रह सकता। सो ज़बूर 66 उसकी 18 आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। सो अगर हम अपने बदी को अपने दिल में से नहीं निकालेंगे तो खुदावंद हमारी नहीं सुनेगा। अगर गुनाह है, बदी है हमारी ज़िंदगी में, तो इसका इलाज भी खुदावंद के कलाम में मौजूद है। यीशु का खून है जो हमें पाक करता है तमाम गुनाहों से, तमाम बदियों से। कोई भी हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस जो हम दिखावे की दुआएं करते हैं वो नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु का खून है जो हमें तमाम बदियों से धोता है और पाक करता है। सो हम एक हवाला देखेंगे यशायाह उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से हम देखेंगे। सो खुदाम के कलाम में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूँगा। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अगर खुदावंद भलाई करता है तो हमें भी भलाई करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि खुदावंद भला है तो हमें भी भलाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस दुनिया में खुदावंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे कामों को देखकर लोग कहें कि ये हैं खुदावंद के लोग। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो कोई इंसान बुरी नीयत से मांगता है उसकी दुआ का जवाब नहीं मिलता। जो बुरी नीयत से मांगता है वो मांगता तो है लेकिन उसका मकसद बुरा है, वो अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगता है, वो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को जलाल देने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मांगता है। वो मांगता है लेकिन उसकी सोच ठीक नहीं है, उसका वो नेगेटिव सोच के साथ खुदाम के पास आता है। एक हवाला देखें, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 14 आयत। और हमें लिखा, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्ज़ी के मुवाफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और हमारी दुआएं अक्सर हमारी मर्ज़ी की ही होती है। हम कहते हैं कि खुदावंद हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये कर दे, वो कर दे। यानी अक्सर हम अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं बल्कि हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लगे रहते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआएं करते हैं। तो यकीनन खुदावंद ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकता है जो वाजिब और दुरुस्त है। और अगर कोई इंसान खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो खुदावंद जो दुरुस्त और वाजिब ख्वाहिशात हैं उसको भी पूरा कर सकता है। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी करता है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील में लगा रहता है, वो दुआओं का जवाब खुदावंद से नहीं पा सकता, वो मौज़ात को नहीं पा सकता। हम इस तरह से दुआ करें कि ऐ बाप, हमारी ज़िंदगी में हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा। खुदावंद ही है जो खाक से उठाकर, मज़बला पर से उठाकर उम्रा के साथ बिठाता है। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है, उसके आगे कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। खुदावंद का कलाम हमें मुजरिम नहीं ठहराता बल्कि हमारी इस्लाह करता है ताकि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, बदियां हैं, गुनाह है, वो जाती रहें और हम पाक होते चले जाएं। जो खुदावंद की मर्ज़ी में रहते हुए दुआ करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, तो उसके लिए हम एक हवाला देखते हैं। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है,
बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। सो खुदावन चाहता है कि आप उसका इंतज़ार करें, आप वेट करें और सब्र से खुदावंद की आस रखें और खुदावंद पर उम्मीद रखें। तो खुदावंद यकीनन आपके लिए सही वक्त पर, राइट टाइम पर खुदावंद आपके लिए बेहतरीन करेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत बरकत दे। सो अगर आपको इन मैसेजेस के वसीला से बरकत मिलती है तो इस कलाम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो बी इनकरेज, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमेन।